हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर में जो पहला पेज है उसमें आप देखेंगे एक सुभाषित दिया हुआ है। तो चलो ये आपका संस्कृत में है, उसके बाद ये एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्त स्वयं तपे फलाने आपी परार्थया वृक्षा सत पुरुषा एव। बच्चों, इस सुभाषित का मतलब है ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो ट्री जो होता है वो सन में खड़ा होता है और हमको और बाकी लोगों को शेड देती है। देयर फ्री फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। जो उसके जो ट्रीज है उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी अदर्स के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी तरीके से जो अच्छे पर्सन होते हैं, जो अच्छे पीपल होते हैं, वो सारे हार्डशिप को बियर करते हैं ताकि दूसरों का वेलफेयर हो सके, दूसरों का भला हो सके। दे गिव दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न। वो जो है अपना जो भी है वो जो है दूसरों को प्रदान करते हैं। तो ये सुभाषित में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम एक स्टोरी की तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। So it is a pleasant morning after yesterday refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha has been invited to the school by the science teacher Madam Sulekha to facilitating an exciting nature walk. बच्चों, यहाँ पर एक स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे मैम जो है वो है सुलेखा मैम। या वो जो है एक प्लेजेंट मॉर्निंग में जो है आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेनिंग जो है वो इनवाइट करती हैं डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा को, ताकि वो जो है नेचर वॉक में बच्चों के साथ जा सके। तो डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। जो डॉक्टर रघु जो थे वो जो है एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है, एक नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में। और जो मनीराम चाचा है वो एक एल्डर पर्सन है फॉर नियर बाय कम्युनिटी। मनीराम चाचा इन एन एक्सपर्ट एंड मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। जो मनीराम चाचा थे वो जो है एक्सपर्ट है मिमिक, जो बर्ड्स जो बोलते हैं उसको मिमिक करने में। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाई अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है मनीराम चाचा, जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो टू प्रिपेयर देम टू फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज द एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। नेचर वॉक में जाने से पहले डॉक्टर रघु जो है आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये नेचर वॉक की क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे जो है आपको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो वो उनको बच्चों को बताते हैं कि आपको हमारे नेचर में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो है ब्यूटी और उनकी जो वेराइटीज हैं उसको आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट द एंड लर्न फ्रॉम देम। जो किड्स थे या जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वहां जाने के लिए, काफी क्यूरियस होते हैं टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर्स जो है वो बच्चों को एडवाइस करते हैं कि वो अपने साथ पेन, नोटबुक एंड वाटर बॉटल ले लें। As they walk, they began exploring and plant and animals around them. Dr. Raghu advised the student to notice the variety of smell in the park and emphasis respecting all living creatures and observing them without disturbing। जैसे ही बच्चे जो है पार्क के वॉक पे निकलते हैं तो वो उससे एक्सप्लोर करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, तो डॉक्टर रघु जो है वो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको नोटिस करना है वेराइटी ऑफ स्मेल्स की, और आपको रिस्पेक्ट करनी होगी ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड आपको आसपास ऑब्जर्व करना है चीजों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उसके स्मेल्स के बारे में, स्मेल के बारे में, उसके क्रीचर्स के बारे में, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी प्लांट्स और एनिमल्स। So Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also to
केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड। उसी में मनीराम चाचा भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको न कि आपको जो है सिर्फ ऑब्जर्व करना है प्लांट्स और एनिमल्स को, बट ऑल्सो आपको केयरफुली लिसन करना है जो आपको नेचर में आपको जो डिफरेंट साउंड सुनाई दे रहा है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्री। जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं पार्क में बहुत सारी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ ग्रासेस होती हैं, कुछ बुशेस होती हैं, कुछ लार्ज ट्रीज होते हैं। They also observe a variety of birds sitting on the branches of tree, butterflies moving from flower to flower and monkey jumping from one tree to another tree। और साथ ही स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ बर्ड्स जो है वो बैठे हुए हैं ट्रीज के ब्रांचेस पे, बटरफ्लाई मूविंग कर रहे हैं फ्लावर टू फ्लावर, मंकी जंपिंग कर रहे हैं वन ट्री टू अनदर टू ट्री। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस देम टू डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। द स्टूडेंट कैन हियर द चिपिंग ऑफ बर्ड। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चिप। जो बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बर्ड्स की चीपिंग को सुन रहे हैं कि वो कैसे चहचहा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। डॉक्टर रघु को इन्फॉर्म करते हैं कि ईच बर्ड का हर एक बर्ड का एक यूनिक जो होता है वो साउंड होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। डॉक्टर रघु जी कहते हैं कि ये जो है आपका डाइवर्सिटी है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये जो आपको अलग अलग तरीके का साउंड दिखाई दे रहा है, हर बर्ड एक अपना एक अलग यूनिक उनका साउंड होता है। तो ये ही है आपका क्या है उस स्पेशल प्लेस पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नेचर में डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्टेड मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल of some birds। Maniram Chacha mimic different bird calls and the student enthusiastically start copying him। जो है डॉक्टर रघु जो है मनीराम चाचा को कहते हैं कि वो कुछ बर्ड्स की जो साउंड है उसको मिमिक करके दिखाए, और जो है बच्चे जो है वो काफी ज्यादा जो है एंथुसियास्टिकली उसको कॉपी करते हैं। Have you ever observed different plant and animals around you? Share and discuss your observation with your friend and teacher। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपके आसपास आपने ऑब्जर्व किए होंगे, तो इस ऑब्जर्वेशन के बारे में आप अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी से डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1। सो लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको प्लान एंड नेचर वॉक करना है विथ योर टीचर्स ऑन पार्क और इन नियर बाई फॉरेस्ट। वाइल ऑन द नेचर वॉक आप जो ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे आपको, इंसेक्ट दिखेंगे, बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे। आप उनको और साथ ही जो है आप उनको ऑब्जर्व करना है, आपको नोट डाउन करना है, और साथ में आपको वेदर्स को के कंडीशन को भी देखना है कि क्लाउडी है, विंडी है या फिर कोल्ड है। ओके, सो यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव। आप जो है डिफरेंट टाइप का जो लीफ है वो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। जो फ्लावर्स हैं वो कलेक्ट करके एक स्क्रैप बुक क्रिएट कर सकते हो। आपको हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स की के टेक केयर करना चाहिए नेचर्स में। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको प्लक नहीं करना है किसी भी फ्लावर और लीफ को, और आपको जो है एनिमल्स की को टेक केयर करना चाहिए। इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं जिसमें प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है कि प्लांट के स्टेम कैसे होते हैं, लीफ कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्रास है ना। ग्रास की जो ग्रास की स्टेम कैसे होती है, ग्रास की लीफ कैसे होती है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ये तुलसी का लीव है जिसे होली बेसिल भी कहते हैं। ये हिबिस्किस दिया हुआ है जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, है ना। तो ये इसके फ्लावर और उसके लीफ दिए हुए हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स के। और यहाँ आप अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जो आपके अराउंड में पाए जाते हैं उसके बारे में है। तो हम एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो कॉमन ग्रास, ठीक है, वो उसके स्टेम जो होते हैं बच्चे,
वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं। ये आपको खुद से आप जो है आपके आस-पास जो ग्रास होगा आप उसको उठा के देख सकते हैं। उसके जो स्टेम होती है वो बहुत थिन होती है और सॉफ्ट होती है। अब अगर हम उसके लीफ की बात करें और उसके लीफ की जो अरेंजमेंट की बात करें, तो अ सिंगल लीफ ग्रो अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्टेम। इस जो आपकी ग्रास की जो स्टेम होती है उसके बहुत डिफरेंट पॉइंट से जो है आप देखेंगे अल्टरनेटली सिंगल लीफ जो है ग्रो होता है और उसकी जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। वैसे ही आप तुलसी की लीफ तुलसी का प्लांट देख सकते हो। उसमें तुलसी के प्लांट में क्या होता है, हार्ड होता है, जो आपका स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है और थिन होती है, और उसमें अरेंजमेंट ऑफ द जो लीफ होती है वो पेयर में होती है और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका फ्लावर जो होता है वो पिंकिश पर्पल कलर का होता है। इसी तरीके से आप हिबिस्कस का देखेंगे, उसके प्लांट स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है। तो ये बच्चों कुछ आपके प्लांट्स के ऑब्जर्वेशन है कि उसके स्टेम, लीफ और फ्लावर कैसे होते हैं, और भी आप उसके अदर जो है फीचर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। What similarities and different did you find among the plant and you observe? तो आपने जो भी प्लांट अभी देखे हैं उसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिए होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे जिसमें सेम लीफ स्ट्रक्चर होगा, कुछ प्लांट्स होंगे जिसमें स्टेम सेम तरीके का होगा, है ना, कुछ होंगे उसमें डिफरेंस होंगे। तो आप यहाँ पे बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यू हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैज ए वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज, आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे वेराइटीज होते हैं उसके फीचर्स में। लाइक कुछ प्लांट टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कुछ के स्टेम हार्ड होते हैं, कुछ के स्टेम सॉफ्ट होते हैं। आप उसके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप देख सकते हैं लीव्स के, उसके अरेंजमेंट आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कि वो स्टेम में किस तरीके से अरेंज होते हैं। फ्लावर की आप वेराइटी देख सकते हैं, उनके कलर डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होते हैं, उसका सेंट, उसकी खुशबू अलग होती है। सो नाउ क्रिएट, जैसे आपने प्लांट का जो है ये एक टेबल आपने बनाया अपने ऑब्जर्वेशन से, वैसे यहाँ पर भी आप अपने एक्सपीरियंस को, प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज करके आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना सकते हैं आप एनिमल्स की जो आपके आसपास पाए जाते हैं। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है डिफरेंट एनिमल अराउंड अस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के और बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं कि, और अब उसके वो कहाँ रहते हैं, वहाँ उनके प्लेसेस के बारे में दिए हैं, वो क्या खाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है ना, वो कैसे मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये भी आपका दिया हुआ है। और कुछ ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, जैसे मैं एक दो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे ये क्रो है, आपको पता है क्रो कहाँ रहता है, क्रो लिव इन अ ट्री, है ना। वो क्या खाता है, वो इंसेक्ट को खाता है। और फ्लाई एंड वॉक, वो फ्लाई करता है और वॉक करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों करता है। और नेक्स्ट, एनी अदर ऑब्जर्वेशन फीचर, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, वो जो है बीक में अपना ट्विग लेके जाता है। उसी तरीके से आंट जो होती है, आंट कहाँ रहती है, आंट जो है वो नेस्ट रहती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बोरो रहती है, ठीक है, जमीन में रहती है। वो अपना सॉइल का यूज करके घोंसले के जैसे बनाती है, या आंट हील जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, लीफ खाती है, सीड और इंसेक्ट को खाती है, और इसके 6 लेग्स होते हैं। इस तरीके से आप अपने आसपास के अराउंड में आपके जो भी एनिमल्स हैं उसके बारे में आप ऑब्जर्व करके इस टेबल पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी कुछ सिमिलैरिटीज देखी होगी आपने, बहुत सारे डिफरेंस भी आपको दिखाई दिया होगा एनिमल्स में जो आपने टेबल में बनाए हुए हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव इन अ लैंड। सो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो होती हैं वो वाटर में रहती है, कुछ ट्री में रहते हैं। जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो ट्री में रहती है, फिश जो रहता है वो वाटर में रहता है। सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग जो होता है वो लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। सो एनिमल कंज्यूम्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ द फूड एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से आप स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर स्क्रैप बुक। आप इसी तरीके से इसको भी आप जो है अपनी स्क्रैप बुक में बना सकते हैं। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out the variety of plants or animals and the name of any plants or animals that you have not listened before in table 212। तो बच्चों इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है अपने अराउंड, अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में आप जहां भी जाते हैं,
जब आप स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपको उनके बारे में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और आपको इसी तरीके से आप टेबल बनाकर उसके प्रॉपर्टीज, यानी वो उसके क्या लक्षण है ना, और क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, इस तरीके से आप फाउंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएट वेरी मच। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट्स और एनिमल्स। आप जो है ब्लैक बोर्ड पर अपने एक एनिमल्स और एक प्लांट के पिक्चर बना सकते हैं। फिर आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ द ब्लैक बोर्ड। सो डू यू थिंक द मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। आप इस तरीके से एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि क्लास में आप ब्लैक बोर्ड में आप अलग अलग बच्चा एक प्लांट और एक एनिमल का जो है पिक्चर ड्रॉ कर सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड में आपको बहुत वेराइटीज के आपको प्लांट्स दिखेंगे और बहुत ही वेराइटीज के एनिमल्स दिखेंगे। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपको वो दिखाई देंगे और आप ये ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों ये तो द वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। इसी को ही बच्चों बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। So the variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of the region. ये आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो जो पर्टिकुलर रीजन होता है वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, मतलब वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इस चैप्टर में यही आपको बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में है, ठीक है। सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स बिल्कुल यूनिक है अपने आप में। सो ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो हर जो आप बायोडाइवर्सिटी में जो भी रीजन में जो भी बायोडाइवर्सिटी में जो भी मेंबर है उसका एक डिफरेंट रोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। सो इस तरीके से जो है ये सभी जो आपके रीजन में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके सभी के जो है एक डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या है रोल है। जैसे आप ट्रीज जो क्या करती है, ट्रीज हमको क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, हमको शेल्टर प्रोवाइड करती है कुछ बर्ड्स लोगों को। वैसे एनिमल्स क्या करती है, एनिमल्स जो होती है वो आप फ्रूट को खाने के बाद जो सीड होता है उसको स्प्रेड करने का काम करती है, तभी आपको प्लांट्स अलग अलग जगहों पे मिलती है। तो ये आप जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। हम जो है कैसे इसको ग्रुप्स में बना सकते हैं। जैसे बच्चों आप क्या करते हो, आप अपने नोटबुक्स और बुक्स को क्या करते हो, ग्रुप्स में अरेंज करते हो, ठीक है, अपने बैग में, ताकि वो इजिली ऑर्गेनाइज हो सके आपके स्कूल बैग में। सो नेवर लेट यू अस टू द वर्ल्ड अराउंड अस। इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फीचर्स के होते हैं। सो उसको जो है ग्रुप में बांटा गया है उसके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस के बेसिस पे, ताकि उसको आसानी से जो है अरेंज किया जाए और आसानी से हम उसको समझ सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्लांट्स और एनिमल्स को उनके सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ताकि हम उसको मैनेज कर सके और आसानी से पढ़ सके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट एंड अदर सोर्सेज, पेस्ट इन ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन ए डिफरेंट कार्ड, डिवाइड योर क्लास टू 5 to 6 स्टूडेंट ईच एंड ये इस तरीके से ये आपको ग्रुप में बांटने की एक एक्टिविटी दी गई है, जिसको आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको इजीली हो। बट मेन रीजन है ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करने का उसके सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस के बेसिस पे ताकि वो ऑर्गेनाइज हो और हम उसको आसानी से समझ सकें, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। यू विल बी सरप्राइज टू सी द बेसिस यूज ऑफ डिफरेंट ग्रुप में वरी। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन बिहाइंड? A different student might have chosen different common features of the grouping. For example, some student may have choose the
height of a plant at the basis of grouping, while other might have been chosen presence of absence of flower at the base of the grouping in the plant. तो इस तरीके से ये आपकी जो एक्टिविटी दी गई है उसमें इस तरह आप जब आप ग्रुप जब बनाते हो तो आप ग्रुप में इस तरीके से बना सकते हो कि प्रेजेंस absence ऑफ द फ्लावर, कि कौन से प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है, किसी किसी प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप उसके स्टेम के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किसका हार्ड स्टेम होता है, किसका सॉफ्ट होता है। उसकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे आप जो है उसको प्लांट्स आप एक ग्रुप बना सकते हो। प्लेस दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, जैसे लैंड में रहने वाले एनिमल्स का एक अलग ग्रुप बनेगा, वाटर में रहने वाले एनिमल्स का एक अलग ग्रुप बनेगा, वैसे ही जो प्लांट और जो लैंड और वाटर में रहते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक जो है एक बेस ले सकते हैं। ठीक है, वेराइटीज ऑफ फीचर्स के बेसिस पे जो है आप प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप बना सकते हैं। So what is the importance of grouping? Grouping make it easier to understand, study plants and animals। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम प्लांट्स के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस के बेसिस पे जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उससे जो है हमको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, और हमको आसानी होगी उसको आराम से पढ़ने में। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग बच्चों? ग्रुपिंग मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। We will learn more than about the importance of grouping in our daily life in the chapter material around us। Okay, so चलिए अब स्टार्ट करते हैं। How to group plants, हम plants को कैसे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। So you must have noticed that plants show variation in the feature related to stem, leaf, flower and more। आपने देखा होगा कि plants में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होते हैं according to their features like stems, leaves, flowers and many more। The stem of different plant varies in the thickness and height and hardness, while a leaf vary to shape, color, size and arrangement। तो आप देख सकते हो कि किसी के प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं, किसी के स्टेम बहुत हाइट पे होती है, किसी की बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो इस बेसिस पे आप जो है आप उसको अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसी तरीके से लीव्स में आप देखेंगे किसी के शेप अलग होते हैं, किसी के कलर अलग होते हैं, किसी की साइज अलग होती है, किसी की अरेंजमेंट अलग होती है। सो यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग टू, हम इसी बेसिस पे जो है हम उसको ग्रुपिंग करेंगे प्लांट को। So you might have also learned the earlier class that plant can be grouped into herbs, shrubs and trees। यहाँ पर जो है आपने पढ़ा होगा herbs, shrubs and trees के बारे में based on their height and the structure of the stem। So let us study the features